नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। जनकपुर धामक श्रद्धालु के लक अयोध्या जेबाक तैयारी में रहल रेल रद्द। अयोध्या के सुरक्षा संयंत्र द्वारा अनुमति नहीं देल गेल। धनुषा के मुखियापट्टी मुसरनिया के अध्यक्ष पर भेल आक्रमण में प्रयोग भेल गाड़ी आ चालक नियंत्रण में, घटना के छानबीन कर निधि के मांग। जेसी यातूस शाहक नेतृत्व में जनकपुर जेसीज के नया कार्य समिति चयन। भारतक गुजरात में नाव पलटला से विद्यार्थी आ शिक्षक सहित 16 गोटे मृत्यु। आ प्रधानमंत्री कप क्रिकेट में मध्य प्रदेशक तेसर जीत। शनि दिनक खेल में कर्णाली प्रदेश पराजित। पुलिस के इलाज छलिए ओकरा पकड़ के लगलिए एहनो कतो भेलिए करते कोई आ भरते कोई की भेलै पप्पा? मोहना के पुलिस पकड़ के ल गेलैया। कहै छलैया जे ओकरे मोबाइल प्रयोग भेल छै, जे अपन नाम के सिम दोसर साथी के देने छलै। एकरे कहै छै जे खेत खाय गदहा आ मार खाय जोलहा। हाँ पप्पा ठीके कहलिए, समय में सचेत हो जाए, नहीं अपन सिम दोसर के दी, नहीं दोसर के सिम प्रयोग करी। केकर सिम कार्ड अपने चलाब रहल छी से बुझ के है तो *922 डायल क के बुझ सकै छी। ई तो हमरा बुझल है, अपने नाम के सिम कार्ड प्रयोग करे के चाहिए, न तो कखनो झमेला में पड़ सके छे। यदि सिम अपना नाम पर नहीं है तो नेपाल टेलीकॉम में जाकर अपना नाम पर दर्ता करा सकै छी। आ ई प्रीपेड के हक में मात्रे लागू अछि। से हुब्बा नहीं है, नागरिकता लकर नेपाल टेलीकॉम में जाते अपन नाम से सिम कार्ड निकाल लेते। अपना नाम के सिम कार्ड प्रयोग करू और दूसरों के सलाह दियो। नेपाल टेलीकॉम, राष्ट्र को संचार। अब समाचार विस्तार में। जनकपुर धामक श्रद्धालु के जयनगर से अयोध्या ल जेबाक तैयारी में रहल रेल सेवा रद्द भेल छै। भारत अयोध्या के सुरक्षा संयंत्र रेल से श्रद्धालु आन अनुमति नहीं देला बाद जनकपुर धाम से काल्हि भिनसर 6 बजे अयोध्या के लेल प्रस्थान हेबा कहल गेल रेल सेवा रद्द भेल छै। भाड़ा दर तय क के टिकट सब समेत काटि चुकल अवस्था में अंतिम समय में अयोध्या से सुरक्षा संयंत्र सुरक्षा के कारण देखबैत अनुमति नहीं देला बाद रेल सेवा रद्द भेल छै। 6:30 बजे जनकपुरबाट अयोध्या जाने कुरो थियो। त्यो भारतीय 7 लेयर सुरक्षा को दृष्टिकोणले 15 किलोमिटर परै रेल सेवा रोकिने भएकोले यात्रुमा पर्न जाने असहजतालाई मध्यनजर गरी यो रेल सेवा स्थगित गरिएको हो। खासमा यो कुरालाई यसबाट पर्न जाने म के भन्दछु भने असहजताको लागि पनि नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेड सम्पूर्ण यात्रु श्रद्धालुगणहरूमा क्षमा प्रार्थी पनि छौं। रेल सेवा रद्द भेल विषय में नेपाल रेलवे के प्रमुख प्रशासन सहायक रंजीत ठाकुर जानकारी करौलनि अछि। आई बेरिये से भारत से आवला रेल जनकपुर धाम से यात्रु लक अयोध्या जेबा कार्यक्रम तय भेल छल। भाड़ा दर साधारण के 1000, AC 3 के 2000 आ AC 2 के 3000 रुपया तय कयल गेल छल। रेल अयोध्या देर जेबाक भेला बाद जनकपुर धाम के यात्रु सब उत्साहित भेल छल। भारतीय रेल जयनगर धरि सेहो आबि चुकल बताओल गेल छै। धनुषा के मुखियापट्टी मुसरनिया गांवपालिका के अध्यक्ष जय कुमार यादव पर आक्रमण में प्रयोग भेल गाड़ी आ चालक सहित एक स्कॉर्पियो नियंत्रण में लेल गेल छै। शनि दिन बेरिया में धनुषा के बेगा से पालिका अध्यक्ष यादव के समर्थक सब चालक सहित गाड़ी नियंत्रण में लक प्रहरी के बुझौने बताओल गेल छै। पकड़ायल चालक अपना वही दिन गाड़ी भाड़ा में देने बतौला बाद के केना का भाड़ा में लेने कहल विषय में सहित प्रहरी चालक के नियंत्रण में लक अनुसंधान शुरू केने छै। एम्हर नेपाली कांग्रेस के पूर्व उपसभापति नेता विमलेन्द्र निधि धनुषा के पालिका अध्यक्ष पर भेल सांघातिक आक्रमण निंदनीय रहल बतबैत शीघ्र छानबीन क के दोषी के कार्रवाई के दायरा में आना मांग कयलनि अछि।
कराभन्दा करा कानुनी कारवाही गर्नुहोस्। यसमा कुनै ढिलाइ सृष्टि गर्दै मर्मलहजा गर्ने काम नगर्नुहोस्। अनि जनकपुर सहरभित्रमा यो सुरक्षाको पनि प्रश्न मलाई लाग्छ जसरी उहाँलाई आक्रमण गर्ने प्रयास भएको छ एउटा गाडीले आएर हेरेर त्यो कुनै नियोजित कुनै अचानक घटना भएको जस्तो लाग्दैन, यो नियोजित घटना जस्तो लाग्दछ। त्यस कारणले प्रशासनले पुलिसले अनुसंधानकर्ता हो। बृहस्पति के रात करीब 1 बजे असगढ़ पालिका के बीमार के भेंट कर जनकपुर धाम प्रादेशिक अस्पताल से स्कॉर्पियो चलबैत 0 माइल स्थित निवास जा रहल धनुषा के मुखियापट्टी मुसरनिया गांव पालिका के अध्यक्ष यादव पर सांघातिक आक्रमण भेल घटना के विषय में बुझ यादव निवास पहुंचल निधि धनुषा के प्रहरी प्रमुख के तत्काले फोन कऽ घटना के विषय में ध्यानाकर्षण करौने छलथि। भन्न चाहन्छु यस्ता घटनाहरूको बारेमा तत्काल नै घटनाको छानबिन गरेर अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिएर कराभन्दा कडा कारबाही गरोस्, होइन भन्ने यसले अर्को विकराल रूप लिन सक्छ। त्यो पनि एम्हर जसपा नेपाल धनुषा 24 घंटा भीतर घटना में संलग्न दोषी के पकड़ कार्रवाई के दायरा में आना मांग करैत एना नहीं भेला पर अपना सब कड़ा आंदोलन में जाय के लेल बाध्य हेबाक चेतावनी देने छै। युवा सब के संस्था जनकपुर जेसीज 2024 के अध्यक्ष में जेसी यातोष कुमार शाह निर्वाचित भेल छथि। कल्की राति धरि भेल निर्वाचन में शाह अध्यक्ष में निर्वाचित भेल छै। तहिना कार्यकारी उपाध्यक्ष में जेसी रजनीश कुमार शाह चयन भेल छथि। तहिना कऽ महिला कार्यकारी उपाध्यक्ष में जेसी कमल कुमारी मंडल निर्वाचित भेल छै। तहिना कऽ उपाध्यक्ष सब में जेसी लोकेंद्र प्रसाद शाह, रंजीत पजियार, जेसी मनोहर ठाकुर, जेसी अविनाश शाह निर्वाचित भेल छै। मनोनीत पदाधिकारी सब में से महासचिव में जेसी मुकेश शाह, कोषाध्यक्ष में जेसी दीपक यादव आ कानूनी सलाहकार में जेसी राहुल निधि चयन भेल छथि। जनकपुर जेसी के 41वां शाखा अधिवेशन तथा वार्षिक साधारण सभा से 2024 के नेतृत्व चयन भेल छै। निर्वाचित नया नेतृत्व केंद्रीय महाधिवेशन के आतिथ्यता आ आयोजना के सौभाग्य सेहो पौने छै। नेकपा माओवादी केंद्र के नेता तथा पूर्व मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल बर्दिवास मेडिकल कॉलेज निर्माण में सबके सहकार्य कऽ आगा बढ़ा अनुरोध कयलनि अछि। शनि दिन महोत्तरी के बर्दिवास में भेल पत्रकार सम्मेलन में पूर्व मंत्री पोखरेल मंत्री परिषद के पछिला निर्णय से बर्दिवास मेडिकल कॉलेज निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़बाक निश्चित भेल कहैत एहि के लेल सब पक्ष के सहयोग करऽ आग्रह कयलनि अछि। यो राष्ट्रिय महत्त्वको परियोजना भएको कारणले यो बहुवर्षीय ठेक्का गर्ने सन्दर्भमा प्लानिङ कमिसनको अनुमति पनि हामीलाई चाहिन्छ। पहिले हामी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्थ्यौँ, अहिले पछिल्लो बेलामा चाहिँ त्यो पदावली अलिकति परिवर्तन भएका छन् पछिल्ला परियोजनाहरूमा। यो पनि गेम चेन्जर प्रोजेक्ट नै हो। यो गेम चेन्जर प्रोजेक्ट हो। हामीले चाहिँ जति चाँडो यो बनाउँछौँ मधेस तराईका बिमारीहरूको लागि हामीले अरू ठाउँमा जानुपर्ने जो स्थिति छ यही हामीले त्यसलाई रोक्न सक्यौँ भनेदेखि त्यो धेरै ठुलो चाहिँ राष्ट्रको लागि चाहिँ योगदान हुन्छ। कॉलेज के भौतिक पूर्वाधार निर्माण के लेल मायस्थान सामुदायिक वन के करीब 54 हेक्टेयर क्षेत्र प्रयोग करबाक आ ओतऽ रहल 1967 गाछ हटेबाक संबंधी निर्णय माघ 3 गते मंत्री परिषद के बैठक केने छल। ई निर्णय संगे उत्साहित भेल पूर्व मंत्री पोखरेल लंबा समय के प्रयत्न बाद के जगह प्राप्ति के ई खुशहाली में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ, वन तथा वातावरण मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री अशोक कुमार राय, सब राजनीतिक दल के पदाधिकारी, सब जनप्रतिनिधि, बर्दिवास के उद्योग व्यवसायी, नागरिक समाज के अगुआ सब आ एहि काज में प्रत्यक्ष आ अप्रत्यक्ष सहयोग करवला सबके धन्यवाद सेहो देलनि अछि। मंत्री परिषद के निर्णय बमोजिब आब जगह प्राप्ति संगे मेडिकल कॉलेज के निर्माण प्रक्रिया आगा बढ़बाक विषय में अपना विश्वस्त रहल सेहो ओ बतौलनि अछि।
त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल भन्सार कार्यालय में सेहो सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा बेस स्थापना कयल गेल छै। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल अपन 23वीं स्थापना दिवस के अवसर पारि कऽ शनि दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ कऽ एक हफ्ता पहिने मात्र त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के सुरक्षा के लेल ई बेस स्थापना कयल गेल जानकारी करौलक अछि। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से सोन तस्करी बढ़ि रहल समय सशस्त्र प्रहरी बल के सेहो सुरक्षा बेस स्थापना कयल गेल छै। सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक के कमांड में 30 गोटे के टोली परिचालन करबाक उद्देश्य लऽ कऽ बेस स्थापना कयल गेल सशस्त्र प्रहरी बल के प्रवक्ता राजेन्द्र खड्का बतौलनि। सोशल मिडियामा सशस्त्र प्रहरीसँगै धेरै आइरहेको थिए, त्यो वेबसाइटहरू चाहिँ सशस्त्र प्रहरीसँग मिल्ने धेरै वेबसाइटहरू आए। त्यसलाई चाहिँ हटाउन पनि अहिले हामीले चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरेर एउटा सोसियल मिडिया मोनिटरिङ डेस्क स्थापना गरेका छौँ। त्यसले चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने र कतिपय अवांछित क्रियाकलापहरूलाई रोकथाम गर्ने, त्यसलाई कारबाहीको दायरा समेत ल्याउने गरेर 50-60 जना मान्छे त कारबाही पनि परिसकेका छन्, हाम्रो पनि बाहिर सिभिलियन पनि। तैनाक सशस्त्र प्रहरी बल वातावरण मैत्री कार्यक्रम अंतर्गत आंतरिक रूप में प्लास्टिक के सामग्री सब के प्रयोग में हर संभव रोक लगेबाक नीति सेहो आन्ने छै। प्रदेशमा भएका कर्मचारीहरूले त्यहीँबाट स्वास्थ्य सुविधा लिन सकुन् भन्ने तरिकाले हामीले त्यो अनुसार कामहरू गरिरहेका छौँ। सब प्रदेश में सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल फील्ड अस्पताल के व्यवस्था कयल गेल सेहो पत्रकार सम्मेलन में जानकारी देल गेल छै। प्रवक्ता खड्का फील्ड में खटल जाय वाला सशस्त्र प्रहरी सब के वही ठाम में इलाज के व्यवस्था करबाक उद्देश्य लऽ कऽ ई अस्पताल सब सेहो संचालन में आना पड़ल बतौलनि अछि। गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA वैदेशिक रोजगारी के क्रम में कंगो में निधन भेल सुरेश सिल्ला के परिवार के 26,61,000 रुपया सहयोग केने छै। शनि दिन काठमांडू में NRNA वैदेशिक रोजगारी के क्रम में कंगो में निधन भेल डोटी स्थायी घर भेल सुरेश सिल्ला के परिवार के सहयोगार्थ गैर आवासीय नेपाली संघ कंगो के सक्रियता में संकलित 26,61,000 रुपया वितरण कयल गेल NRNA के अध्यक्ष बद्री केसी बतौलनि। ओ परिवार के 3 गोटे आ पिता श्रीमती आ पुत्र के क्रमशः 30 आ 40% रकम प्रदान करने बतौलनि। अध्यक्ष केसी 40% पैसा बेटा के नाम में मुद्दती खाता में जमा क देने सेहो जानकारी दिलनि। त्यो प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूलाई आज गैर आवासीय नेपाली संघको आफ्नै अफिसमा प्राङ्गणमा ल्याएर यसरी यहाँहरूलाई सम्मान गर्नु पाउँदा, यहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न पाउँदाखेरि हामी वास्तवमै असाध्यै खुसी छौँ, हर्षित छौँ र यहाँहरूलाई हामी विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरू यहाँ हाम्रो प्राङ्गणमा आइदिनु हो। यो पछिल्लो विश्वमा यदि काहीँ द्वन्द्व कम गराउनु पर्छ भने त्यो स्पोर्ट्सले नै गर्छ। यदि स्वस्थ बन्नुपर्छ भने पनि त्यो स्पोर्ट्सले नै गर्छ। यदि बौद्धिकता बढाउनु पर्छ भने पनि त्यो स्पोर्ट्सले नै गर्छ। वास्तवमा स्पोर्ट्स भनेको अहिलेको जमानामा सबै चिजको औषधि हो। अध्यक्ष केसी वैदेशिक रोजगारी में गेल नेपाली में से दैनिक रूप में 12 से 15टा सब नेपाल आबि रहल सेहो बतौने छलथि। गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA के निर्वाचित अध्यक्ष बद्री केसी NRNA के निर्वाचन में पराजित पक्ष प्रधानमंत्री आ परराष्ट्र मंत्री के नजदीक के रहल आरोप लगौलनि अछि। शनि दिन निर्वाचित भेल 90 दिन पहुंचल अवसर में आयोजित कार्यक्रम में संबोधन करैत ओ एहन आरोप लगौलनि। ओ निर्वाचन में पराजित RK शर्मा पक्ष प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल आ परराष्ट्र मंत्री नारायण प्रकाश साउद के नजदीक के लोक रहल बतौलनि। ओ देश में कोनो भी राजनीतिक पार्टी के सरकार अयबाक भेलो पर गैर आवासीय नेपाली संघ गैर राजनीतिक अभियान में रहल स्पष्ट कयलनि। ओ NRNA के 20 वर्ष में सबसे बेसी प्रोफेशनल आ सचेतना अपनाकर निर्वाचन अपना सब कैने दावी कयलनि। तीनैजना अध्यक्षको उम्मेदवारहरू र हरेक अध्यक्षको उम्मेदवारको 2-2 जना प्रतिनिधिहरूले सही गरेर चुनाव सुरु गरिएको छ। चुनावको बीचमा आएका प्राविधिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न पनि तीनैजना अध्यक्षका उम्मेदवारहरूले हरेक पटक चाहिँ सही गर्नुभएको छ र सहमति भएको छ र चुनावको समापन 18 तारिकको बेलुका राति
12 बजे चुनाव सुरु भएको छ भने 19 तारिकको बेलुका राति 23:59 चुनाव सम्पन्न हुँदाखेरि तीनैजना अध्यक्षको उम्मेदवार र अध्यक्षका उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरूले सही गरेर चुनाव समापन गरेका छौँ। बीतल नवंबर महीना के पहले सप्ताह बहुत जनधन के क्षति हुआक भूकंप प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट आ रुकुम पश्चिम में गैर आवासीय नेपाली संघ स्वास्थ्य शिविर संचालन छात्र छात्रा के कपड़ा वितरण करने के संगे 2 दर्जन देश के गैर आवासीय नेपाली संघ के राष्ट्रीय समिति लगायत के संकलित करीब 1,24,68,000 रुपया बराबर के भौतिक तथा आर्थिक सहयोग के जानकारी दिलक अछि। गैर आवासीय नेपाली संघ भूकंप प्रभावित क्षेत्र में पुनर्निर्माण लगायत के दीर्घकालीन सहयोग के लिए स्थानीय सरकार सब संग समन्वय क काज कर रहल सेहो बतौलक अछि। गैर आवासीय नेपाली संघ ऐसा पहले घोषणा कैल बमोजिम यह सप्ताह कोशी प्रदेश के धरान में मध्य प्रदेश के जनकपुर धाम में गैर आवासीय नेपाली सबके सहयोग में संकलित रकम से 70 लाख रुपया पड़े वाला एक मोबाइल ब्लड बस हस्तांतरण कैल गेल सेहो जानकारी करौलक अछि। गैर आवासीय नेपाली संघ नेपाल क्रिकेट संघ क्यान के पदाधिकारी सबके सम्मान केलक अछि। गैर आवासीय नेपाली संघ अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर बद्री केसी, उपाध्यक्ष रोजिना थापा लगायत पदाधिकारी T20 विश्व कप 2024 क्रिकेट प्रतियोगिता में छनौट भेल में बधाई तथा ज्ञापन करैत क्यान के पदाधिकारी के सम्मान केलक अछि। क्यान के सचिव पारस खड़का, व्यवस्थापक एवं पूर्व कप्तान विनोद दास, कार्यकारी सदस्य सुदीप शर्मा लगायत उपस्थित पदाधिकारी के NRNA सम्मान केने छल। कार्यक्रम में NRNA अध्यक्ष बद्री केसी नेपाल के चिन्हावला क्यान संग सहकार्य कर पोला पर उत्साहित रहल बतौलन। वो खेलकूद में बड़का लगानी आवश्यक रहल सेहो बतौलन। नेपाल में खिलाड़ी बनवाला इच्छा भेल खिलाड़ी जबरदस्ती खिलाड़ी बन कर अपने व्यवस्थापन कैल जेबाक खराब अवस्था रहल बतौलन। ओ 70 लाख नेपाली एकजुट भेला पर पूर्वाधार बनाओल जा सकबाक सेहो बतौलन। प्राङ्गणमा ल्याएर यसरी यहाँहरूलाई सम्मान गर्नु पाउँदा, यहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न पाउँदाखेरि हामी वास्तवमै असाध्यै खुसी छौँ, हर्षित छौँ र यहाँहरूलाई हामी विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरू यहाँ हाम्रो प्राङ्गणमा आइदिनु हो। यो पछिल्लो विश्वमा अध्यक्ष केसी सब मिलकर खेल क्षेत्र के विकास और विस्तार में लागल जेबाक बतौने छलथि। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान के सचिव पारस खड़का नेपाली क्रिकेट के विकास के लिए प्रदेश आ जिला तह के टोली के सेहो मजबूत बनाओल जेबाक बतौलन अछि। गैर आवासीय नेपाली संघ क्यान के पदाधिकारी के सम्मान के अवसर में पूर्व कप्तान समेत रहल पारस प्रदेश आ जिला तह के टोली के मजबूत बनाओल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलन। एकर लेल ग्रास रूट क्रिकेट के प्राथमिकता में राखल जेबाक हुनक कथन अछि। संगे पारस क्यान समक्ष बहुत चुनौती सब रहल समेत बतौलन। ओ खेल के जीत मात्रै नै भक क्रिकेट कल्चर के विकास कैल जेबाक धारणा राखलनि। ओभियसली धेरै च्यालेन्जेसहरू छ। म आफै पनि अहिले नेपाल क्रिकेटसँग आबद्ध भइसकेपछि यो नेपाल क्रिकेटको स्ट्रक्चर र संरचनालाई चाहिँ बलियो बनाउनुपर्छ भनेर हामी पहल गर्दैछौँ। अनफिल्ड पर्फर्मेन्स र अफिल्ड पर्फर्मेन्सको दुईटा एउटा कम्बाइन एफर्टले मलाई लाग्छ नेपाली क्रिकेट एकदमै माथिल्लो स्थानमा पुग्छ। यो माथिल्लो स्थान भनेको एउटा खेलको जित मात्र नभइकन एउटा संस्कारको रूपमा पनि हामीले यो खेललाई स्थापना गर्न सक्यो भने यसले देशलाई ल्याउन सक्ने जुन उपलब्धिहरू छन् त्यसले पनि मलाई लाग्छ सबैको ध्यान आकर्षण भएको छ। र बिना लगानी म आफै पनि एउटा खेलाडीको रूपमा त्यो लगभग 2 दशक बिताइसकेको भएर चाहिँ एकदम मिनिमम लगानीबाट पनि हामी आज यो स्टेजसम्म आइपुग्न सफल भएको छौँ। भोलिदेखि अन्डर 19 विश्वकप सुरु हुँदैछ। 5 महिनापछि वर्ल्ड कप खेल्दैछौँ। नेक्स्ट मन्थ नेपालमै क्यानाडा, नेदरल्यान्ड्स, नामिबिया लगायतको विभिन्न टोलीहरू नेपालमै आउँदैछन्। अब यो सबै क्रिकेटको अनफिल्ड एक्टिभिटिज सँगसँगै अफ फिल्ड एक्टिभिटिजहरूमा पनि मलाई तेना दोसर पूर्व कप्तान तथा क्यान के क्रिकेट मैनेजर विनोद दास अखन धरि नेपाल संग नीक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैदान नहीं रहनाइ दुखद पक्ष भेल बतौलनि। कार्यक्रम में NRNA T20
विश्वकप में सहभागी नेपाली क्रिकेट खिलाड़ी सबके सहयोग के लेल क्यान के हौसला स्वरूप 10 लाख रुपैया सहयोग सेहो केलकै छै। गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद के अध्यक्ष डाक्टर बद्री केसी, उपाध्यक्ष रोजिना थापा राय लगायत पदाधिकारी T20 विश्वकप क्रिकेट 2024 में छनौट भेल में बधाई ज्ञापन करैत क्यान के पदाधिकारी के सम्मान केने छै। क्यान के सचिव पारस, पूर्व कप्तान विनोद, क्यान के सदस्य सुदीप शर्मा लगायत उपस्थित पदाधिकारी के NRNA सम्मान केने छल। NRNA के सचिव पारस मणि पोखरेल क्यान के सचिव खड्का के टोकन अफ लव देने छल। भारत के गुजरात में नाव पलटला से एक विद्यालय के 14 विद्यार्थी आ 2 शिक्षक सहित 16 गोटे के मृत्यु भेल छै। गुजरात के एकटा ताल में जोय राइड के लेल गेल और 15 गोटे के उद्धार क अस्पताल पहुँचाल गेल अछि। गुजरात के गांधीनगर से 127 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में रहल बडोदरा हरानी मोतनाथ ताल में नाव पलटल अछि। अधिकारी सब खोज के तीव्र बनाव राष्ट्रीय विपत्ति बल के कर्मचारी सबके सेहो तैनात केने अछि। विद्यार्थी के लेल पिकनिक के आयोजना केने अधिकारी सब बतौलक अछि। नाव अपन क्षमता से बहुत लोग सब बोकने आ ओहि में से केओ लाइफ जैकेट नहीं लगौने पाओल गेल छै। गाजा पट्टी में जारी इजरायली हमला से मृत्यु होवाला पैलेस्टाइनी के संख्या 24,762 पहुंचल छै। इजरायली सेना बीतल 24 घंटा में 142 पैलेस्टाइनी के हत्या केने अछि। तहिना और 276 गोटे घायल भेल छै। जारी इजरायल हमास द्वंद्व से अक्टूबर 7, 2023 से अखन धरि 62,108 गोटे घायल भेल छै। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना बृहस्पति के रात से अखन धरि 8 गोटे के हत्या केने बताओल गेल छै। अक्टूबर 7, 2023 से वेस्ट बैंक में इजरायली आक्रमण से कमती में 368 पैलेस्टीन सबके मृत्यु भेल छै। गाजा में युद्ध विराम के मांग करैत जोर्डन में प्रदर्शन भेल छै। जोर्डन में सैकड़ों प्रदर्शनकारी सब गाजा पट्टी में युद्ध विराम के आह्वान के मांग करैत प्रदर्शन कैने छै। जोर्डन के राजधानी अम्मान में अमेरिकी दूतावास लग में ओ सब प्रदर्शन केलक अछि। 100 दिन लचकपन भेला पर नारा अंतर्गत प्रदर्शनकारी सब बैनर सब प्रदर्शन केलक अछि। प्रदर्शनकारी सब गाजा में और सहायता पहुंचाबा सेहो आग्रह केने छै। जोर्डन के विभिन्न संघ आ पार्टी आदिवासी जनजाति सब विरोध प्रदर्शन में सहभागी भेल छल। संयुक्त राज्य अमेरिका शुक्र दिन यमन में हुथी विरुद्ध अपन हमला जारी रखने छै। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के रणनीतिक संचार के संयोजक जोन किर्बी व्हाइट हाउस के दैनिक प्रेस ब्रीफिंग में शुक्र दिन अमेरिकी सेना हुथी सब विरुद्ध आक्रमण जारी रखने जानकारी देलक अछि। ओ अमेरिकी सेना यमन में हुथी लक्ष्य सब विरुद्ध 3 सफल आत्मरक्षा हमला सब कैने जानकारी देलक अछि। Three successful self-defense strikes against Houthi targets in Yemen. This is the 4th preemptive action that the U.S. military has taken in the past week against Houthi missile launchers that were ready to launch attacks. In this case, anti-ship missiles. CENTCOM, Central Command, will have a more हुथी सबके क्षमता के कमजोर करबाक उद्देश्य ल क अमेरिका आक्रमण जारी रखने छै। आब खेल समाचार। प्रधानमंत्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता अंतर्गत मध्य प्रदेश 63 जीत हासिल केने छै। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदान में 3 दिन भेल खेल में मध्य प्रदेश कर्णाली प्रदेश के 61 रन से पराजित केने छै। हरिशंकर शाह के ऑलराउंड प्रदर्शन में मध्य 5 खेल में 3 सफलता प्राप्त कर सफल भेल छै। मध्य के जीत में हरिशंकर 50 रन के अर्धशतक संगे 1 विकेट लैत ऑलराउंड प्रदर्शन केने अछि। शीर्ष 3 बैटर चलला बाद मध्य निर्धारित ओवर खेलैत 9 विकेट के क्षति में 232 रन के लक्ष्य प्रस्तुत केने छल। जवाबी बैटिंग केने कर्णाली 41.1 ओवर में 170 रन में ऑल आउट भेल छल। कप्तान तथा ओपनर रविंद्र शाही 1 रन, हिमांशु शाही 2 रन में आउट भेल छल। दुनू के राजेश यादव आउट केने छल। दोसरो ओपनर विपिन शाही तेसर विकेट के लेल अर्जुन घरती संग 46 रन के साझेदारी करैत इनिंग
उठाबऽ के प्रयास केने छल, मुदा विपिन 31 रन में बनाकऽ पेवेलियन घुरल छल। लगातार विकेट पतन भेलासँ कर्णाली 28.2 ओवर में 7 विकेट के क्षति में 104 के अवस्था में पहुंचल छल। यद्यपि नवम नंबर में बैटिंग करय आयल दिनेश अधिकारी हुनका साथ देने छल। ई दुनू 8 विकेट के लेल 61 रन के साझेदारी केने छल, मुदा मधेश के बॉलर राजेश यादव 40वें ओवर में दिनेश के 33 रन में आउट करैत साझेदारी तोड़ने छल। अर्जुन 58 रन में अर्जुन तिवारी द्वारा आउट भेल छल। ओकर इनिंग में 2 चौका आ 2 छक्का रहल छल। मधेश के बॉलिंग में राजेश 3 विकेट तथा प्रदीप पासवान 2 तथा रूपेश सिंह, अभिषेक तिवारी, रंजीत कुमार, हरिशंकर आ पवन सराफ समान 1-1 विकेट लैत मधेश में नीक प्रदर्शन केने छल। तहिना एहिसँ पहिने टॉस जीत कऽ बैटिंग केने मधेश उत्कृष्ट शुरुआत केने छल। कप्तान हरिशंकर आ मैन के अर्धशतक में मधेश 50 ओवर में 9 विकेट के क्षति में 231 रन के योगफल बनौने छल। कप्तान हरिशंकर आ मैन समान 50 रन जोड़ने छल। तहिना विकेटकीपर अनिल शाह 44 रन बनौने छल। हरिशंकर 61 बॉल में 6 चौका प्रहार केने छल। अनिल 44 बॉल में 4 चौका आ 2 छक्का प्रहार केने छल। मैन के अर्धशतक में 5 चौका रहल छल। अनिल आ हरिशंकर पहिल विकेट के लेल 13.5 ओवर में 85 रन जोड़ैत शानदार शुरुआत केने छल। निचका क्रम में साथ नहीं पौलासँ विशाल योगफल बनाबऽ नहीं सकल। 8म नंबर के बैटर अभिषेक तिवारी 37 बॉल में 34 रन जोड़ैत मधेश के इनिंग बढ़ाबऽ में मदद केने छल। कर्णाली के बॉलिंग में दीपेंद्र रावत 4 विकेट लेने छल। अनुज चनारा 2 आ दिनेश अधिकारी, यूनिस सिंह आ दीवान पुन समान विकेट लेने छल। मधेशक 5 खेल में 6 अंक रहल छै। तहिना 4 खेल खेलने कर्णाली के 2 हार आ जीत से 4 अंक रहल छै। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। जनकपुर धामक श्रद्धालु के लऽ कऽ अयोध्या जेबाक तैयारी में रहल रेल रद्द। अयोध्या के सुरक्षा संयंत्र द्वारा अनुमति नहीं देल गेल। धनुषा के मुखियापट्टी मुसरनिया के अध्यक्ष पर भेल आक्रमण में प्रयोग भेल कहैत गाड़ी आ चालक नियंत्रण में लेल गेल। घटना के छानबीन कर निधि के मांग। जेसी यातोष शाह के नेतृत्व में जनकपुर जेसीज के नया कार्य समिति छै। आ भारत के गुजरात में नाव पलटला से विद्यार्थी आ शिक्षक सहित 16 गोटे के मृत्यु। आ प्रधानमंत्री कप क्रिकेट में मध्य प्रदेशक तेसर जीत। शनि दिनक खेल में कर्णाली प्रदेश पराजित। बेस तऽ अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।